हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 देख लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे, जो कि चैप्टर है सेकंड नंबर, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए। पहले समीकरण को हल करना है एवं उसको जाँच भी करना है। तो समीकरण अगर ये सिर्फ रहता 2x+18 तो ये एक बीजीय व्यंजक होता, लेकिन जब इसको किसी के बराबर कर दिया जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। और इसको एक चर वाला क्यों कहा गया कि देखिए, इसमें केवल x है, इसमें केवल t है। ठीक है, तो केवल एक चर है, यानी कि अगर x और y दोनों रहता तब दो चर वाला हो जाता, लेकिन केवल x ही है, यहाँ पे केवल t ही है, तो एक ही चर है ना, तो इसलिए इसको एक चर वाला रैखिक। क्योंकि रैखिक इसलिए कि इसका घात एक है, इसलिए रैखिक होता है। और समीकरण बराबर के मतलब किसी के बराबर कर दिया गया है तो समीकरण। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 3x = 2x+18। ठीक है, तो आइए, तो x वाला को एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x वाला है उसको एक तरफ रहने देंगे। किताब की तरह नहीं बनाएंगे कि पहले इसमें से दोनों तरफ 2x हटाइए, ऐसे नहीं। जो x वाला है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए 3x है, इधर रहने दीजिए, बराबर की साइड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2x। ठीक है, बराबर इसको 18 रहने दीजिए। ठीक है, तो 3x में से 2x गया तो बच गया x, बराबर हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 18। तो देखेंगे कि x का वैल्यू 18 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, दोनों साइड बराबर 18 रखने पर आ रहा है कि नहीं। तो जाँच कर लेंगे। तो देखिए जाँच कर लेते हैं कि समीकरण में x का मान रखने पर, ये एक समीकरण है, तो समीकरण में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तब समझेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो देखिए x के जगह पे 18 रखेंगे तो 3 × 18 बराबर 2 × 18 + 18। ठीक है, तो 18 तो ये 54 बराबर 18 दूनी 36 + 18। ठीक है, तो 54 बराबर 36 + 18 54, यानी कि दोनों तरफ देखिए बायां दायां बराबर है, अतः हमारा हल जो है वो सही है। अतः हल सही है। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर यहाँ पे टी वाला को एक तरफ करेंगे, बिना टी वाला को एक तरफ करेंगे। तो देखिए 5t-3 को रहने दीजिए। फिर इधर देखिए 3t प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3t = 5 माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। 5t में से रहने दीजिए इसको, 5t - 3t, और ये 3 जो है उसको उस साइड भेजिए, तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो -5। इधर 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो +3। ठीक है, तो 5t में से 3t गया तो 2t बराबर -5 +3, यानी कि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आएगा -2। ठीक है, इधर देखिए 2 गुना में, उधर जाएगा तो 2 भाग में जाएगा, यानी कि -2/2। ठीक है, तो टी 2 से 2 में भाग गया, एक बार में पीछे माइनस है तो -1 हो जाएगा, यानी कि टी का मान जो आया -1 आया। तो जांच कर लेंगे कि टी का मान -1 रखने पर दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। तो ये जांच करते हैं। तो जांच इतना लिख दीजिए कि समीकरण में टी का मान रखने पर, तो देखिए टी के जगह -1 रखते हैं, तो 5 × -1 - 3 बराबर 3 × -1 - 5। ठीक है, तो 5 गुने -1 -5 -3 बराबर 3 × -1 - 3 - 5। ठीक है, तो -5 - 3 -8 बराबर -3 - 5 -8, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हमारा हल जो है वो सही है। अतः हल सही है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है कि 5x + 9 = 5 + 3x। तो फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए x वाला को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 5x, x इधर +3 में है, +3x है, इधर आएगा तो -3x + 9 रहने दीजिए बराबर, इस साइड बच गया 5। ठीक है, तो 5x में से 3x गया तो 2x + 9 = 5। ठीक है, तो 2x बराबर 5, और यहाँ पे 9, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 2x बराबर 5 में से 9 गया तो -4। ठीक है, x बराबर -4, इधर देखिए 2 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो x बराबर कितना बच गया, -2। अब जांच कर लेंगे, x का मान जो है -2 पे
दाएं और बायां साइड बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो जांच करिए, तो x के जगह -2 रखिए, तो 5 इंटू -2 + 9 = 5 + 3 इंटू -2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 माइनस है तो -10 + 9 = 5 + 3 दूनी माइनस में 6 आएगा, यानी कि -10 और +9 -1 बराबर 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से -6 गया तो यानी कि -1, तो -1 बराबर -1, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, अतः हमारा हल जो है वो सही है, ठीक है। 3 नंबर तक हो गया। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4z + 3 = 6 + 2z। तो फिर z वाला को एक तरफ करेंगे, तो 4z और ये 2z इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -2z = 6। इधर देखिए 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। 4z में से 2z गया तो 2z = 6 में से 3 गया तो 3। इधर देखिए z, ये जो है 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 3/2, यानी कि z का वैल्यू जो आया वो 3/2 आया। तो आइए इसकी जांच कर लेते हैं कि z का मान जो है 3/2 रखने पर ये बराबर आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो समझेंगे हमारा आंसर सही है। तो z के जगह 3/2 रखिए, तो z 4 × 3/2 + 3 है बराबर 6 + 2 × 3/2, ठीक है। तो 2 से 4 को काटिए 2 बार में, 3 दूनी 6 + 3 बराबर 6, 2 से 2 गया +3, यहाँ पे 1 1 3 3, तो इधर देखिए 6 3 9 बराबर 6 3 9, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि हमारा आंसर जो है z बराबर 3/2 वो सही है, ठीक है। अतः हल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 5 नंबर की 2x - 1 = 14 - x, ठीक है। तो फिर x वाला को एक तरफ करेंगे, तो 2x - 1 रहने दीजिए, इधर माइनस में x इधर आएगा तो बराबर के साइड प्लस में बराबर 14 रहने दीजिए, ठीक है। तो 2x + x, इधर 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x है तो 14, और माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 1, ठीक है। तो 2x + 1x, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x 3x हो जाएगा, और 14 1 15, इधर देखिए 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 15/3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 15, 3 में 15 से भाग देंगे तो 5, यानी कि हमारा x का वैल्यू जो आया 5। अब आइए जांच कर लेते हैं, आया 5, अब करेंगे जांच, ठीक है। तो जांच करने के लिए x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे, तो 2 × 5 - 1 = 14 - 5, 2 गुने 5 10, -1 = 14 में से 5 गया तो 9, यानी कि 9, 10 में से गया तो 9 बराबर 9, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अतः हल सही है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। यहाँ पे जो है 3 से दोनों में गुना होगा, चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट है, 3 कॉमन ले लिया गया है दोनों में से, ठीक है, यानी कि दोनों में गुना है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, तो 8x + 4 बराबर, दोनों में गुना कीजिए तो 3x, और यहाँ पे माइनस है तो एक में गुना कीजिएगा तो -3 + 7, ठीक है। 7 है पहले से, तो 8x, x को इधर लाइए तो प्लस में 3x इधर लाइएगा तो माइनस में 3x, और -3 + 7 वैसे ही है, और 4 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो -4, ठीक है। तो 8x - 3x 5x बराबर, देखिए 7 प्लस लिखिए -3 - 4 -7 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 7 किया तो 0, इधर देखिए 5 भाग में उधर जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 0/5, और 0 में भाग देंगे तो बचेगा 0, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं कि जांच क्या होगा, यानी कि सही है कि नहीं। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो ये पुट करते हैं, 8 × 0 + 4 बराबर 3 × क्या 0 - 1 + 7, ठीक है। तो 8 गुने 0 0 + 4 बराबर 3 × 0 में से -1 गया तो -1 + 7, ठीक है।
तो ये होगा 0 + 4 = 4, यानी कि -3 और +7। ठीक है, तो 4 बराबर इसको 7 - 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 बराबर 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, यानी कि हमारा हल जो है वो सही है। तो हल सही है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।